हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपने पिछले वीडियो में बायोलॉजी के पोषक तत्व वाले भी जो भी पॉइंट था वो सारे के सारे पढ़ लिए थे, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड के बारे में बताया गया होगा। ये तीनों प्रकार आप पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसमें आपको ये भी बता दिया गया था न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपको बताया गया होगा 2 प्रकार के। एक बताया गया होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये हुआ जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में लगभग 100 ग्राम से अधिक की जाती है, ठीक है, या अधिक होती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमेशा मैक्रोन्यूट्रिएंट का जब भी यूज किया जाएगा वो 100 ग्राम से अधिक मात्रा में ही की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब कि लघु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व मतलब ये हुआ कि जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में लगभग 100 ग्राम से कम होती है, और इसका यूज करने के बाद क्या होता है, ये अगर बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा बहुत अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कमी का भी एहसास हो गया तो इतना इफ़ेक्ट मतलब कि थोड़ा अगर कमी हो गया तो थोड़ा-सा इफ़ेक्टेड हो सकता है। बट अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जो होता है ये अगर सॉरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, इसकी मात्रा अधिक बढ़ने से वो यूरिन के द्वारा यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के द्वारा क्या हो जाता है, शरीर से एलिमिनेट कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत क्या-क्या आता है वो पढ़ेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट हम पढ़ चुके हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट किसको कहते हैं? जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में लगभग 100 ग्राम से क्या होता है, कम होती है। मतलब कि हम जब भी ग्रहण करेंगे या यूज़ करेंगे या उसका हम फूड सब्सटेंस के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप में वो 100 ग्राम से कम ही लेंगे। क्या लेंगे? कम मात्रा में। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मिनरल्स वगैरह आता है और उसके बाद विटामिन्स आता है। क्या आता है? मिनरल्स और विटामिन्स। तो आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो मिनरल में कुछ हम इम्पोर्टेंट मिनरल बताएँगे जिसकी कमी से हो सकता है या बोला जाए जिसका हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहला अगर ज़िक्र करते हैं तो पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में? पोटेशियम के बारे में। तो आप पोटेशियम को देखिएगा, पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो बोला जाता है कि मनुष्य के शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, तो निश्चित रूप में ये आपका जो नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि वो इम्पल्स क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता है या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करता है? यही आपका पोटेशियम आयन। क्या होता है? पोटेशियम आयन। एक बात ध्यान रखिएगा, मिनरल्स हमेशा वो आयन के ही फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? आयोनाइज्ड यानी कि आयन का फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका मतलब पोटेशियम क्या होता है? ये नर्वस सिस्टम में मतलब कि इम्पल्स या सूचना को क्या करता है? पोर्ट करता है, या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है? मदद करती है। ओके, फर्स्ट। दूसरा, अगर सेकंड बात करते हैं तो ये थोड़ा बहुत क्या करता है, मसल का जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन की प्रक्रिया। क्या होती है? संकुचन की प्रक्रिया, ठीक है। मतलब ये हुआ जैसे कि इसको अगर ऐसे को उठा रहे हैं, ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके मतलब कि ये क्या हो गया? उठ गया, संकुचित हो गया, ठीक है। तो संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो करने में मदद करता है वो आपका पोटेशियम आयन ही है। इस बात को ध्यान देखिए। इसके बारे में, मिनरल के बारे में 11th क्लास में बताया जाता है बहुत ज़्यादा डीपली, लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। कुल मिलाकर मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी ये मिनरल नहीं है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन प्रदान करती है, ठीक है। प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी मान सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं तो हार्ट बीट, हृदय जो धड़कता है, ठीक है, हृदय जो धड़कता है, उस हृदय को धड़कने में कौन मदद करता है? तो यही, यानी कि हार्ट बीट, यानी कि हृदय को धड़कने में मदद करने वाला जो भी आयन होगा या मिनरल होगा उसका नाम क्या है? पोटेशियम। तो ये हृदय को धड़कने में मदद करता है। तीसरा बस इसका 3 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम सबसे इम्पोर्टेंट ये भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है हर एक मिनरल, जितना भी हमारे शरीर में मिनरल पाया जाता है, उससे अगर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई भूमिका निभाता है तो वो होता है सोडियम। सोडियम क्या होता है? ये प्राइमरी मिनरल है। क्या है? प्राइमरी मिनरल है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। किसमें मदद करती है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कोई मदद करती है तो उसका नाम क्या है भाई?
ये आपका मतलब कि हाँ, ये आपका क्या है सोडियम मसल के सबसे अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये आपका सोडियम ही है, ठीक है? दूसरा अगर बात करते हैं, तो सोडियम क्या करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह जो होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर का फ्लो होता है, क्या होता है? फ्लो होता है, उसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत ये मदद करता है। तीसरा अगर बात करते हैं इसके मतलब कि इसकी कमी अगर बात करते हैं तो कमी में क्या होता है, इसकी कमी से हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। क्या होती है? इसकी कमी से हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है या हैलुसिनेशन वगैरह हो सकता है। क्या हो सकता है? हैलुसिनेशन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या वो जो कोमा पेशेंट वगैरह जो बनता है, ये इसी की कमी के कारण होता है। बहुत ज़्यादा अगर इसकी कमी हो गया, तो निश्चित रूप में हार्ट अटैक की संभावना हो सकता है या कोमा में जा सकता है इंसान या तो हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन मतलब भ्रमकारी मतलब भ्रम उत्पन्न होने लगता है कभी-कभी जैसे कुछ अलग प्रकार को उनको आवाज़ें सुनाई देगा या तो उनको परछाइयाँ नज़र आएगी, उसी क्या कहते हैं हैलुसिनेशन तो इसकी कमी से हैलुसिनेशन रोग वगैरह होती है। या इसकी कमी को हम क्या कह सकते हैं या इसकी कमी को पूछा जाएगा सोडियम की कमी को क्या कहा जाता है? सोडियम बहुत ज़्यादा लैकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है लेवल तो उसकी कमी को हम क्या कहते हैं? तो उसकी कमी को हम कहते हैं हाइपरनेट्रेमिया क्या कहते हैं? हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरा अगर बात करते हैं, तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब कि अगर ये चीज़ कमी हो गया तो अच्छा एक चीज़ और देखिएगा इसका इसका कमी कैसे होता है? कमी थोड़ा देखिएगा अलग-अलग विधि से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है? वर्क हार्ड अगर करते वक़्त देखिएगा आपका जो होता है स्वेट्स मतलब पसीना बहुत ज़्यादा निकलते रहता है। तो पसीना बहुत ज़्यादा अगर निकलता है तो उस पसीना के साथ क्या होता है मिनरल क्या होता है डिस्चार्ज होते रहता है, मिनरल बाहर निकलते रहता है। तो उस मिनरल में क्या होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की मात्रा रहता है। किसकी मात्रा रहता है? सॉल्ट और उसी सॉल्ट की मदद से क्या होता है वो Na क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनरल यानी कि सोडियम जो होता है वो शरीर के सरफेस से किसके द्वारा बाहर निकलती है? तो वो किसके द्वारा निकलती है? स्वीट्स के द्वारा स्वीट्स के माध्यम से निकलती है। ये सब ध्यान रखना है आपको। अगर मान लीजिए कि इसकी पूर्ति हम करना चाहते हैं, ठीक है? सोडियम आयन की पूर्ति करना चाहते हैं, हमारे शरीर में थोड़ा-सा सोडियम कम जाए फिर बढ़ जाए, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं? तो थोड़ा-सा वो जो स्पॉट ड्रिंक वगैरह जो होता है, ठीक है? मतलब कि स्पॉट मतलब कि खिलाड़ी वगैरह जो पीते हैं, थोड़ा-सा अच्छा रहता है, थोड़ा मीठापन भी रहता है, तो स्पॉट ड्रिंक वगैरह जो होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसके प्रयोग से क्या हो सकता है या उसके यूज़ से आपके शरीर में मिनरल की मात्रा बनी रहेगी। कौन-सा मिनरल की मात्रा? तो सोडियम मिनरल की मात्रा। दूसरा अगर बात करते हैं तो NaCl के माध्यम से आप मिनरल ले सकते हैं कौन-सा? तो सोडियम, ये हो गया आपके सोडियम के बारे में। तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा होता है कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम ये जो किससे डिनोटेड है? तो ये बोन्स और टिथ से डिनोटेड होता है। क्या होता है? बोन्स और टिथ से बिकॉज़ रीज़न ये है क्योंकि बोन्स का जो निर्माण होता है या बोन्स हमारा जो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ये इसी कारण होता है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा बोन किस मिनरल के कारण मजबूत होता है? तो वो होता है कैल्शियम मिनरल के कारण यानी कि कैल्शियम आयन। क्या बोले थे? मिनरल हमेशा आयोनाइज़्ड होता है, आयन के फॉर्म में रहता है, ठीक है? कैल्शियम मिनरल या कैल्शियम आयन के कारण हमारा बोन क्या होता है? मजबूत होता है। प्लस में टिप्स इतना देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द बेस्ट हार्डेस्ट मतलब क्या होता है एक तरह का सबस्ट्रेट होता है टीथ हमारा, ठीक है? वो क्या होता है हमारे शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ होती है। उसके निर्माण में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिथ और बोन्स के निर्माण में किस मिनरल की योगदान होती है या किस मिनरल का यूज़ होता है, तो वो होता है आपका कैल्शियम। तो फर्स्ट बात क्या हो जाए फर्स्ट इसमें टर्म क्या लिख देंगे कि इससे टिप्स एंड बोन्स का निर्माण होता है। दूसरा, बॉडी को मजबूती प्रदान देखिए, अगर बोन्स आपका मजबूत होगा, बोन्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके साथ-साथ निश्चित रूप में आपका बॉडी भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जब बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉरी जब बोन्स स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ-साथ क्या होगा? हमारा बॉडी भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी को भी क्या करता है? स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। खत्म। नेक्स्ट मसल के मूवमेंट में हम जैसे कि ऐसे कर क्या कर रहे हैं, ये सब जो बाइसेप ये सब जो है होता है, ऐसे-ऐसे मूवमेंट कर हमारा हाथ जो मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट करने में क्या जो मसल्स जो है, वो क्या कर रहा है? वो भी क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। तो उस मसल्स को मूवमेंट करने में मदद कौन करती है? या मसल्स को मूवमेंट करने में हेल्प कौन करता है? मूवमेंट मतलब कि एक तरह गमन गति मतलब गतिशीलता एक तरह समझ सकते हैं। तो मसल्स को मूवमेंट प्रदान कौन करती है? तो यही कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम क्या करती है? ये मसल्स को मूवमेंट
में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करता है, तो ये ब्लड को क्लोटिंग करता है। क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग। अब हम ये कदापि नहीं कह सकते हैं कि ब्लड की क्लोटिंग में यही सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, नो, यही सबसे प्रमुख भूमिका निभाती नहीं है, बट ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर में ये निश्चित रूप में वहां पर प्रेजेंट रहता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये भी हो सकता है ब्लड की मतलब कि फाइनली रूप से क्लोटिंग नहीं हो। क्लोटिंग मतलब थक्का नहीं बनेगा। मतलब ये हुआ कि ये ब्लड को क्लोटिंग करने में मदद करेगी। ब्लड क्लोटिंग कोई और करता है, उसमें क्लोटिंग में थोड़ा बहुत आपका प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन वगैरह भी पाया जाता है। इसको हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएँगे किस प्रकार ब्लड क्लोटिंग होता है, फाइब्रिन नामक झिल्ली वगैरह होता है, मेम्ब्रेन आता है, तब वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग वगैरह होता है। कैसे होता है वो सब हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस में, ठीक है? लेकिन वहाँ पर पढ़ाया जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ब्लड क्लोटिंग में ये सबसे प्रमुख भूमिका है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा मिनरल या ऐसा कौन-सा मिनरल है जो ब्लड क्लोटिंग में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है या ब्लड को क्लोट करती है, तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये हार्मोन क्या होता है कि सॉरी ये हार्मोन, ये कैल्शियम मिनरल क्या होता है, ये हार्मोन और एंजाइम वगैरह जो होता है उसके मैकेनिज्म में क्या करता है या कार्य फंक्शन करने में क्या करती है, इसको उसको हेल्प करता है। जैसे कि आप 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर अगर पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा या बायोलॉजी पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हार्मोन के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि हार्मोन कैसे कार्य करता है। हार्मोन हर एक जगह, यहाँ तक हम बोल रहे हैं, यहाँ तक हमारा हाथ को जो मूवमेंट हो रहा है हम देख रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं, हर एक चीज़ में हार्मोन इन्वॉल्व है। क्या है? हर एक चीज़ में हार्मोन इन्वॉल्व है। इसके बारे में भी हम पढ़ाएँगे मतलब कि कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ाएँगे तो वो बताएँगे वहाँ पर, ठीक है? तो ये हार्मोन्स के जो क्रियाकलाप होता है या क्रिया करने का कार्यविधि होता है या बोला जाए कार्य जो करता है, उसको उस कार्य को करने में कौन मदद करता है? यही कैल्शियम आयन। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं? ये हार्मोन के कार्य करने में क्या करती है? मदद करती है। साथ ही साथ ये एंजाइम्स के कार्य में भी मदद मदद करती है। मतलब एंजाइम कोई भी कार्य करती है। एंजाइम का कार्य क्या होगा? ये भी बताया जाएगा। मतलब कि लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन बताया जाएगा कि एंजाइम क्या होता है? किसी भी फूड सब्सटेंस को क्या करती है? उसके मतलब कि लार्ज सब्सटेंट को किसमें कन्वर्ट कर देती है? स्मॉल मतलब सब्सटेंट में, मतलब कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में क्या कर देती है? तोड़ देती है, ठीक है? एंजाइम। तो एंजाइम जो भी कार्य करेगा, ठीक है? उस कार्य को करने में मदद कौन करता है? तो कैल्शियम आयन। हम क्या बोल सकते हैं? यह हार्मोन तथा एंजाइम की क्रियाविधि में सॉरी क्रियाविधि कहते हैं, कार्य करने में क्या करती है? मदद करती है। बस यहाँ तक ये बात आपको पता रहना चाहिए मैग्नीशियम। हाँ, एक चीज़ और इसमें कुछ और मिनरल भी होता है जैसे कि आयरन वगैरह भी होता है, जिंक वगैरह भी होता है, मैग्नीशियम वगैरह भी होता है, ये सब कोबाल्ट वगैरह भी होता है, सीयू वगैरह भी होता है, ये सब होता है। लेकिन ये सब प्राइमरी रूप से हमारे शरीर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये केवल विटामिन्स वगैरह जो होता है, क्या होता है? विटामिन्स उसके कोफैक्टर के रूप में कार्य करती है। किस रूप में? कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब सहकारक के रूप में कार्य करती है। तो मान लीजिए कि सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, सीयू मतलब सॉरी मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट और कॉपर, ठीक है? ये सभी मिनरल जो होता है ये किसमें कार्य करती है? तो वो विटामिन्स के कोफैक्टर के रूप में यानी कि सहकारक के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। बस खत्म। लेकिन ये 3 आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और बात बताना चाहेंगे जैसे कि सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा दाँत का निर्माण एनीवे चैप्टर जब पढ़ाएँगे तो उसमें भी बताएँगे। दाँत का निर्माण किससे होता है या किस खनिज लवण से होती है? तो हमेशा ध्यान रखना है उसका जो निर्माण होता है वो कैल्शियम तथा फास्फेट से होती है। किससे होती है? कैल्शियम तथा फास्फेट से। कैसे होता है दाँत का निर्माण? कैल्शियम तथा फास्फेट से, ये ध्यान रखना है। अब कहिएगा सर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या होता है? कार्बोनेटेड भी होता है तो उसमें मर्जिंग हो सकता है। अल्प मात्रा में हो सकती है बट मुख्य रूप से अगर किसी से होता है मतलब कि teeth का निर्माण यानी कि दाँत का निर्माण वो होता है आपका कैल्शियम और फास्फेट्स होता है, कैल्शियम तथा फास्फेट या कैल्शियम फास्फेट से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो बोन्स का निर्माण किससे होता है? बोन्स का निर्माण क्या बोले थे? टिप्स एंड बोन्स में। इससे डिनोटेड कौन है? तो इससे डिनोटेड है आपका क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो निश्चित रूपेण क्या होगा भाई बोन्स के निर्माण में भी क्या होगा? कैल्शियम बट टेथ के निर्माण में कौन था? तो कैल्शियम और फास्फेट था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोन्स के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस हो जाता है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो सीधे याद रखना है कि टेथ के निर्माण में कौन सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम तथा फास्फोरस। ये हो गया। नेक्स्ट एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, ठीक है? कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम तक हो गया है। एक चीज़ और फ्लोरीन भी होता है। एक आयन क्या होता है? फ्लोरीन, ठीक है? फ्लोरीन देखिए ज़्यादा हो जाता है, कमी ये सब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? बट इसकी अगर कमी हो जाती है, ख़ासकर हमारे मुख में, देखिए फ्लोरीन आयन हमारे मुख के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो
तिथ जो होता है उसको डिके होने नहीं देती है। क्या होती है? डिके होने, डिके मतलब उसको नष्ट होने नहीं देती है। लेकिन जब हमारे शरीर में क्या हो जाती है या हमारे मुख में या बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा में जब क्या हो जाती है, फ्लोरीन की कमी होने लगती है। क्या हो जाती है? फ्लोरीन की कमी होने लगती है, तो निश्चित रूपेण हमारा तिथ यानी कि दाँत वो क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है, डिके होने लगती है। क्या होने लगती है? नष्ट यानी कि डिके होने लगती है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दाँत का झरना या दाँत का नष्ट होना या दाँत का जो डेंटाइन परत होता है, इनामेल परत जो मतलब कि नुकीला वाला जो पार्ट होता है, उसका क्षरण या डिके होना किस मिनरल की कमी के कारण होता है? तो वो होता है फ्लोरीन मिनरल की कमी के कारण। किसके कारण? फ्लोरीन मिनरल के कारण। इस प्रकार क्या हो गया आपका, ये आपका जो मतलब मिनरल वाले जो था वो हो गया खत्म। कल हम पढ़ाएँगे आपको विटामिन्स के बारे में, लेकिन इतना बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ठीक है? और जो भी चीज़ आप नहीं समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर जवाब दिया कीजिए कि ये चीज़ हम नहीं समझे, उसके लिए हम आगे ज़रूर वीडियो आगे के लेक्चर में ज़रूर बताना चाहेंगे, ठीक है? तो तो मतलब कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा विटामिन, ठीक है? आप ये सब समझने के लिए थोड़ा बहुत आप या इससे पिछले वाले भी वीडियो आप देख सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में बताया गया है, फिर आपको मिनरल के बारे में बताया गया है और उसके बाद विटामिन्स के बारे में बताया जाएगा। ये कहीं न कहीं हमारे शरीर के लिए ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं अगर जो नहीं भी पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ने वाले के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? ताकि आप ये सब पढ़ लीजिएगा, तो निश्चित रूपेण आप कभी भी खाना खाते हैं, तो उस खाना में जो भी कोई पूछ देंगे, आप किस चीज़ का मात्रा ले रहे हैं, तो ये सब अगर आप पढ़े होंगे, तो निश्चित रूपेण वहाँ पर डायरेक्टली आप कोई फूड सब्सटेंस का नाम नहीं लेकर न्यूट्रिएंट का ही नाम बोलिएगा, ठीक है? तो ये सब तभी होगा जब आप बढ़िया तरीका से ये पढ़िएगा, ठीक है? और एक चीज़ और हम बताएँगे, अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुआ है बिहार बोर्ड, उसमें हम एक चीज़ ऑब्ज़र्वेशन किए थे, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो सिंपल ही क्वेश्चन था, बट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था साइंस में, वो थोड़ा-सा डीपली लेंदी जाकर दिया गया था या थोड़ा-सा मतलब कि ज़्यादा अंदर की क्वेश्चन पूछा गया था और अंदर के क्वेश्चन तभी बनेगा जब कोई भी सब्जेक्ट आप डीपली पढ़िएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब बोर्ड एग्ज़ाम जो बढ़ रहे हैं, वो आपका जो बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा-सा लेंदी क्वेश्चन की देने की मतलब की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित रूपेण आप अगर सही से नहीं पढ़िएगा, डिटेल नहीं पढ़िएगा, तो क्वेश्चन आपको नहीं बन सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप बढ़िया ढंग से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास रहेगा, तो निश्चित रूपेण कोई भी फैकल्टीज़ सॉरी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको डिटेल वाइज़ पढ़ना पड़ेगा और हम यहाँ तक भी बोल चुके हैं पहले भी कि शॉर्टकट कभी भी सक्सेस की क्या होती है कि ये चाबी वगैरह नहीं होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको शॉर्टकट कभी भी पढ़ना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे ओके, थैंक यू।